ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आज के दिन मार्केट में जो तेज गिरावट हुई है उसके बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या क्रैश कंटिन्यू रहेगा या मार्केट यहाँ पर रुक जाएगा या फिर बाउंस बैक देगा। तो सबसे पहले अभी कर लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम लोग डेली का चार्ट में पहले एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। मार्केट ने ये कंसोलिडेशन के जोन को ब्रेक करने के बाद 2 दिन लगातार निगेटिव मोमेंटम दिखाया हुआ है और आखिरी 1 घंटे में मार्केट में आज बहुत ही तेज गिरावट दिखाई दी है। अभी हम लोगों का एक एक्सपेक्टेशन था कि ये पॉइंट के ऊपर आकर मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है। एग्जैक्टली उसी लेवल के करीब मार्केट ने क्लोज दिया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर ये लेवल के करीब ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर सेकंड आवर में मतलब मार्केट 12:30 बजे के बाद डाउन साइड का ब्रेकआउट देता है तो और भी मार्केट नीचे जा सकता है और आज के दिन के लो को दोबारा मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इमीडिएटली मार्केट वी शेप रिकवरी यहाँ से नहीं दिखाने वाला। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे पॉज लेके धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा। तो जो लोगों का सेल के पोजीशन, जो लोगों के बाय के पोजीशन यहाँ पर फंसे हुए हैं, इमीडिएटली कोई भी रिकवरी एक्सपेक्ट मत करना। मार्केट जब इस तरीके से गिरता है तो यहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ये निगेटिव सेंटीमेंट से इमीडिएट मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में नहीं जा सकता। पहले मार्केट को निगेटिव सेंटीमेंट से न्यूट्रल सेंटीमेंट में आना पड़ेगा और फिर उसके बाद एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी में आपको और भी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट को एक क्रूशियल 17,000 का लेवल था। ये 17,000 का लेवल ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट लेवल है, प्लस यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा था, प्लस ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। और आज का क्लोजिंग मार्केट ने निफ्टी ने जो है वो 17,000 के नीचे दे चुका है, जो एक चिंता करने का विषय हमारे लिए बन चुका है। अभी जिस तरीके से मार्केट में डाउनफॉल हो रहा है वो देखने के बाद यहाँ पे मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए और फिर डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर कल दोबारा मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम को इमीडिएट फास्ट स्पीड के साथ कंटिन्यू करता है तो वो मोमेंटम ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं होगा। अभी देख लेते हैं कि हम लोगों को कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे और वहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई देगा कि गैप अप ओपनिंग के बाद भी मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और निफ्टी जो है वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया था। जैसे ही मार्केट ने इस रेंज बाउंड मोमेंटम को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का फॉल हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं ले लेंगे। मार्केट अगर धीरे धीरे ऊपर आता है और इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद मतलब 17,000 के लेवल पर आने के बाद अगर मार्केट को इस तरीके का कैंडल बनाता है या फिर एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बन जाता है तो यहाँ पे हम लोग सेल का पोजीशन ले सकते हैं। उस केस में हम लोग 17,000 का जो पुट है वो 17,000 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। नीचे की साइड में हमारा पहला टारगेट जो रहेगा, आज का क्लोजिंग प्राइस हमारा पहला टारगेट रहेगा। देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट कैंडल बनेंगे हम लोग 5 मिनट या 15 मिनट पर, तभी हम लोग इस तरीके का ट्रेड ले लेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। इस केस में हमें पुट कॉल रेशो सहारा कर सकता है क्योंकि अभी क्लोजिंग के टाइम पुट कॉल रेशो 0.70 के करीब था, मतलब मार्केट अभी यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन सिर्फ पुट कॉल रेशो के सहारे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, हमें प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिलना चाहिए तभी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट कल के दिन डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है तो भी हम लोग इमीडिएटली कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। उसके बाद कल दोबारा गैप डाउन हो जाएगा तो जो लोगों ने यहाँ पे सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम में जा सकता है। तो हमें रेंज बाउंड मोमेंटम के ब्रेकआउट तक का वेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग वहाँ पे ट्रेड का डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल के लिए बाइंग का कोई भी कंफर्म यहाँ पे लेवल नहीं मिल रहा है तो बाइंग को हम लोग अवॉइड करेंगे। अभी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 21 अप्रैल के वीकली एक्सपायरी वाला। यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर की साइड में हेवी पोजीशन बन चुका है ओपन इंटरेस्ट का, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी लॉन्ग यहाँ पर ट्रैप हो चुके थे वो लॉन्ग यहाँ से लिक्विडेट हो चुके हैं। तो कल के दिन मार्केट में ओपनिंग बहुत ही क्रूशियल रहेगा। ओपनिंग के बाद हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखेंगे और फिर उस हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा
करूंगा जहां पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के इंट्राडे के सिग्नल्स देता हूं। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहां पे 1,93,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। बैंक निफ्टी में हमारे लिए डेली चार्ट के ऊपर जो क्रूशियल लेवल था वहां पे एक होप अभी भी बन चुका है कि मार्केट यहां पे थोड़ा पॉज ले सकता है। इसके पीछे का रीजन एक ही है कि जो लेवल को बायर्स ने डिफेंड किया हुआ था एग्जैक्टली उसी लेवल के करीब क्लोजिंग दे चुका है। मार्केट में बड़ा फॉल कब चालू हो जाएगा, जब इस लो को 36,000 के लो को मार्केट डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद तो मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है। उस केस में हम लोगों को आने वाले 3-4 दिनों में 35,200 तक का भी टारगेट यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होना जरूरी है। विदाउट कंसोलिडेशन अगर मार्केट आता है तो वो मूव ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं करेगा। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट अगर इस पॉइंट से ऊपर आने की कोशिश करता है तो ऊपर आते समय 36,666 का जो लेवल है वो लेवल हमारे लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। मार्केट इस लेवल के करीब आने के बाद अगर कोई शूटिंग स्टार बनाता है या फिर बेरिश इंगल्फ कैंडल बनाता है या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनाता है तो उस केस में हम लोग 36,600 का जो पुट है वो 36,600 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में आज का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा वो क्लोजिंग प्राइस हमारा पहला टारगेट यहाँ पर रह सकता है और हमारा स्टॉप लॉस इस केस में जो रहेगा वो स्टॉप लॉस मात्र 60 से 70 पॉइंट का ही सफिशिएंट रहेगा। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, जब भी मार्केट जो बड़ा फॉल दिखाता है बड़े फॉल के बाद हम लोग पहले बाउंस बैक के ऊपर कभी भी बाय नहीं करते। जब भी मार्केट में बाउंस बैक आता है एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर इस हाई को मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इस तरीके का जो बड़ा फॉल मार्केट में आता है वो दो रीजन से आता है। एक तो कोई अगर निगेटिव न्यूज आ गया हो या फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में ट्रैपिंग बहुत बड़े क्वांटिटी के साथ हुआ हो तभी मार्केट में इतना बड़ा फॉल आता है। अभी मैंने देखा तो कोई भी न्यूज यहाँ पे निगेटिव अभी तक मुझे नहीं मिल रहा है। 5 बजे के करीब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट के डेटा में बहुत सारे ट्रैप होने के बाद लिक्विडेट हो चुके हैं। तो कल के दिन अगर मार्केट को दोबारा नीचे आना है तो पहले मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ये ऊपर जाते समय दोबारा बाय के पोजीशन अगर बन जाएंगे तो नीचे आते समय ये बायर्स फंस जाएंगे और एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन मार्केट बहुत ही गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो इमीडिएटली हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखेंगे और फिर उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम के लिए और कंसोलिडेशन के बाद फिर उस जोन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो वहां पे एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छी खासी कोशिश की थी ऊपर जाने की, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका था। यहाँ पे कौन से पॉइंट के ऊपर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से फोकस करना पड़ेगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो एक स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद दूसरा स्विंग हाई कितना ऊपर लगाता है इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि बायर्स का जो स्ट्रेंथ है, बायर का जो फोर्स है वो फोर्स कितना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद दूसरा स्विंग हाई नजदीकी बना था, फिर तीसरा भी स्विंग हाई यहाँ पे नजदीक बन चुका था। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल चुका था कि मार्केट में बायर्स की ताकत थोड़ी कम पड़ रही है और जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल चुका है। उसी तरीके से कल के दिन अगर मार्केट इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता है और फिर उसका डाउन साइड का ब्रेकआउट हो जाता है तो ये फ्लैग विद द पोल का पैटर्न बन जाएगा और भी बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कल के दिन मार्केट गैप अप कितना होता है या गैप डाउन कितना होता है इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट डिपेंड रहेंगे, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन के ऊपर ही ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेंज होगा और उस तरीके से मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 21 अप्रैल के वीकली एक्सपायरी वाला। यहाँ पे आप देखोगे तो 37,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन इसको टाइम बीइंग के लिए इग्नोर कीजिए क्योंकि ये हेजर का पोजीशन है। अगर मार्केट 36,000 के लेवल को डाउन साइड की तरफ आ जाता है तो उस केस में यहाँ पर हम लोगों के लिए ऊपर की साइड में जितने भी लोगों ने बड़े क्वांटिटी के साथ लॉन्ग के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग दोबारा ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग की वजह से दोबारा एक डाउनफॉल हम लोगों को
देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखोगे और आज का डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो वहाँ पे आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग टाइम जो रहता है वो क्लोजिंग टाइम का वेटेड एवरेज प्राइस निकाल के फिर क्लोजिंग टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोगों के लिए क्रूशियल पॉइंट जो रहेगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आएगा तो ही बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने कंटिन्यूअस वीडियो देखने के लिए अपने एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।